वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन यूसीसी में। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में 10th की केमिस्ट्री के थर्ड लेसन धातु और अधातु को लेकर आया हूँ। कल मैंने इसके भौतिक गुण को बताया था। आज के वीडियो में मैं इसके रासायनिक गुण पर चर्चा करूंगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है रासायनिक गुण, जिसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया प्रथम। यह ऑक्सीजन से आखिर अभिक्रिया करते भी है या नहीं करते हैं। तो आप जान लीजिए कि धातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तथा अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। फर्क कितना होता है कि जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है यह, तो धातु प्रायः मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जबकि अधातु डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं उदाहरण के द्वारा इसका। तो सबसे पहले देखेंगे कि सोडियम एक धातु है जिसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करते हैं, तो यह सोडियम मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है। और आप एक बात ध्यान दीजिए कि धातु के ऑक्साइड प्रायः भस्मीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु है जिनके ऑक्साइड भस्मीय नहीं होते हैं, तो भी अगर वह जल से अभिक्रिया करेगा तो भस्म एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इतना जान लीजिए कि धातु भी भस्मीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड भी भस्मीय होते हैं। कुछ धातु के ऑक्साइड जो होते हैं भस्मीय अगर नहीं होते हैं तो वह जल से अभिक्रिया कर वह भस्म ही प्रदान करते हैं। उदाहरण के द्वारा देखिए कि जब हम सोडियम मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करा दे, यह तो ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया जब हम पुनः जल से कर दे तो यह NaOH जो कि एक क्षार है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक इसी प्रकार अधातु के बारे में भी जानते हैं कि अधातु, कार्बन एक अधातु है जिसकी अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से करते हैं तो यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः अभिक्रिया कराते हैं जल से, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करते हैं तो यह हमें अम्ल प्रदान करता है, H2CO3 प्रदान करता है। ठीक है। तो यहां ये रहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब बात आती है कि जल से अभिक्रिया। तो दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए कि धातु जो है जल से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन अधातु जो है जल से अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करते हैं। तो धातु जो है, कुछ धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे भी है जो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वह भाप से अभिक्रिया करते हैं। तो हमारा एल्युमिनियम, फेरस, मैग्नीशियम एवं जिंक, ये धातु जो है यह ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, यह भाप से अभिक्रिया करेगा। यह भाप से अभिक्रिया करेगा और देखिए क्या बना लेगा, जैसे कि Mg+H2O। ये ठंडे जल नहीं है, ये भाप है। तो इससे अभिक्रिया कर यह MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस यह मुक्त करेगा। तो ये तो रही भाप वाली बात। लेकिन ठंडे जल वाली बात देखते हैं कि अगर सोडियम की अभिक्रिया H2O, यहां क्या है, यह ठंडा जल है, तो यहां H2O से होता है तो यह एक भस्म NaOH का निर्माण करता है और साथ ही हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देख लीजिए एक और उदाहरण के द्वारा कि पोटेशियम जब H2O से अभिक्रिया करता है तो यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस यह मुक्त करेगा। इस प्रकार इसका रहा जल से अभिक्रिया। दोस्तों, जल से अभिक्रिया के द्वारा ही धातु की क्रियाशीलता का पता चलता है कि जो धातु जल से अभिक्रिया करने के बाद जितना अधिक हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा वह उतना ही क्रियाशीलता होता है उसका, वह उतना ही क्रियाशील धातु होते हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा जो है पोटेशियम ही एक ऐसा धातु है जो जब जल से अभिक्रिया करेगा तो यह सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु का नाम बताइए तो आप बोलिएगा कि पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। अब बात आई अम्लों से अभिक्रिया। तो अम्लों से अभिक्रिया के साथ देखते हैं कि अम्लों से अभिक्रिया क्या। तो धातु जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, यह जो है अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं जल प्रदान करेगा। जैसे देखिए कि Na क्या है, एक धातु है। जब H2O HCl
अम्ल की चर्चा होनी है ना, अम्ल की चर्चा, तो HCl जो कि एक अम्ल है, तो जब यह HCl से अभिक्रिया करेगा तो यह क्या बना लेगा, तो यह एक लवण का निर्माण करेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करना चाहिए। जैसे NaCl का निर्माण करेगा तथा यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। एक और उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि पोटेशियम की अभिक्रिया भी अगर हम HCl से करते हैं तो यह क्या करेगा, तो KCl तथा H2 गैस को मुक्त करेगा। दोस्तों आप एक बात जान ले कि अधातु जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अब कल मैंने बता दिया था आपको इसके परमाणु के मतलब धातु जो होते हैं धनायन होते हैं और अधातु जो है ऋणायन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन बिंदुकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन की चर्चा के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो 10th के स्टूडेंटों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी समझ आ सके और इस लॉकडाउन में, इस महामारी कोरोना जैसे महामारी में उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो और उनकी बोर्ड की संपूर्ण तैयारी होते चले। आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।